क्वेश्चन है। तो एक जर्मन केमिस्ट थे, उनका नाम लोथर मायर था। उन्होंने एक इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल दिया था 1864 के अंदर। बाद में जब उस पर रिसर्च की, उसको एक्सटेंड किया 1869 के अंदर, तो उसको 56 एलिमेंट्स मिले और उसने जो है एलिमेंट्स को ग्रुप फर्स्ट के ग्रुप एड के अंदर उनको एक अरेंजिंग आर्डर में उसने उसको प्लेस किया। तो बाद में जब उसने जो स्टडी जो लोथर मायर्स की जो स्टडी है वो स्पेशली जैसे आप पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्टिविटी के अंदर असेंडिंग आर्डर और एटॉमिक वेट के ऊपर बुनियाद के ऊपर पढ़ते हैं, एटॉमिक मास इन केस ऑफ डोमिनेंट राइट्स। लेकिन इनकी जो स्टडी थी लोथर मायर्स की क्लासिफिकेशन, वो जो है दो चीज़ों के दरमियान, एक उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एक एटॉमिक वेट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उन्होंने एक साइड एटॉमिक वॉल्यूम्स रखे, दूसरी तरफ उन्होंने एटॉमिक वेट्स रखे। तो इसकी जो स्टडी जो है वो इस ऑर्डिंग इनके असेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के साथ कंसर्न थी। तो अब आपको मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। लोथर मायर्स क्लासिफिकेशन के मुताबिक लोथर मायर्स क्लासिफिकेशन क्या कहता है, एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो वो ऑक्यूपाइड द सिमिलर पोजीशन इन द कर्व, तो उनकी कर्व के अंदर पोजीशन भी सेम होती है। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए अब आपको ये बताना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये किसके दरमियान है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के दरमियान है। अब ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये आपका रुबिडियम है, ये आपका सीजियम है, ठीक है। यहाँ जब कर्व में यहाँ जैसे कि आपका फ्लोरीन हो जाता है, ठीक है ना, फ्लोरीन के नीचे आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसी तरीके से आप ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कर्व के अंदर चले जाते हैं तो आपको यहाँ क्लोरीन मिल जाता है, आपको यहाँ क्लोरीन मिल जाता है, इसके नीचे आपको सल्फर मिल जाता है। इस तरीके से आप ये पोटाशियम और उसके असेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। तो इसने कहा कि लोथर मायर्स ने कहा कि एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि जिसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो उस कर्व के अंदर उनकी पोजीशन भी सेम होगी। जैसे कि आप देखें ये पीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जो कर्व के अंदर पोजीशन है वो भी पीक के ऊपर है। ये देखें लिथियम भी पीक पे है, सोडियम देख लें, पोटेशियम देख लें, रुबिडियम देख लें, सीजियम भी देख लें। जिनकी इसके मुताबिक ये था कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी कर्व के अंदर उनकी पोजीशन भी सेम होगी। तो ये फर्स्ट ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं, तो कर्व के अंदर इनकी पोजीशन आप देख लें, पी के ऊपर इनकी जो है पोजीशन है। जबकि इसने कहा कि जिनकी मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं जो हेलोजन फैमिली है, या आपके हेलोजन फैमिली के हैं, या जो ऑक्साइड्स बनाते हैं जैसे फ्लोराइड है, नाइट्राइड है, ऑक्साइड एक्सेट्रा, इस तरीके से, तो इनकी पोजीशन जो है वो कहाँ है कर्व के अंदर, ऑलमोस्ट सेम है। ये देख सकते हैं फ्लोरीन है, या क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये जब हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कर्व में जाते हैं, ये देखें आप, ये डिसेंडिंग है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ की तरफ जब हम मूव करते हैं तो इनकी जो पोजीशन है ये असेंडिंग कर्व के ऊपर है। इधर देख लें असेंडिंग कर्व के ऊपर है, यहाँ भी असेंडिंग कर्व के ऊपर है, यहाँ भी असेंडिंग कर्व के अंदर है। तो इसके मुताबिक लोथर मायर्स क्लासिफिकेशन की ये डेफिनेशन उसने यही थी कि एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। और इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो हैं वो दराफ्त हुए थे। उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप फर्स्ट से लेके ग्रुप एड तक उनको तरतीब में जो अरेंज किया था, और इनके इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के हिसाब से। और इसने जो अपन असली डेफिनेशन, जो असल डेफिनेशन दी, वो उसने ये दी कि जिनकी ग्राफ के अंदर जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो ग्राफ के अंदर उनकी पोजीशन भी सेम होती है। तो ये आप देख सकते हैं ग्रुप ए के एलिमेंट्स पीक के ऊपर हैं, ग्रुप 7वें के एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कर्व के ऊपर है। इस तरीके से इसने एक ग्राफ प्लॉट किया विच वाज बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, और अपनी एक थ्योरी जो है वो अपनी एक डेफिनेशन प्रपोज की, और वो आप कंफर्म भी कर सकते हैं, देख के भी सकते हैं। तो इसमें अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि जो आपके ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं पोजीशन में उनकी कहाँ है, उनकी पोजीशन उनकी पीक पे है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे, असेंडिंग पे है, इस तरीके से पूछ सकता है। या ये प्लॉट जो है किसके दरमियान है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बाद दरमियान है, या इसमें क्या सेम हो सकती है, ये सारा का सारा इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टी से स्पेशली ये रिलेटेड था। तो इसको हम कहते हैं लोथर मायर्स
क्लासिफिकेशन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको पता है ये लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन ये भी इतनी ज़्यादा अप्रूव नहीं हुई, उसके रीज़न थे जिस तरीके से डोमिनियन ट्राइब्स और न्यूलैंड स्लाव ऑक्टेव के अंदर खामियां थी। तो यहाँ भी लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन की एक तो बड़ी डिफेक्ट इसमें ये था कि लोथर मेयर क्लासिफिकेशन आई थी 1869 के अंदर। तो 1869 के अंदर आई थी, तो 1869 के अंदर जो है मैंडलीव्स क्लासिफिकेशन, आपको पता है मैंडलीव एक बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा नाम, जिसका जो पीरियोडिक टेबल वो आउट क्लास उसमें जो प्रॉपर्टीज उसने डिस्कस की और जो कॉन्सेप्ट उसमें थी वो ज़्यादा फेवरेबल थी, उसको ज़्यादा जो है साइंटिस्ट ने जो है एक्सेप्ट किया इन केस 1869 के अंदर। तो एक जो है लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन का फेल होने का राज जो है, रीज़न जो है वो है सिमिलर ईयर के अंदर, मतलब 1869 के अंदर मैंडलीज लॉ ऑफ मैंडलीज क्लासिफिकेशन जो है वो भी आ गई थी। मैंडलीज की वजह से जो है इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल सकी, सिग्निफिकेंस नहीं मिल सकी। दूसरा रीज़न ये है कि इसने जो लोथर मेयर्स ने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, स्पेशली जो एटॉमिक वॉल्यूम, ब्रिटलनेस, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक वेट के साथ, वो इतनी ज़्यादा लॉजिक पे नहीं थी। मतलब उसमें एक डेफिनेशन होती है पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन, आपको पता है। तो इसके अंदर पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन प्रॉपर्ली ना मौजूद होने की वजह से इसको इतनी ज़्यादा अहमियत ना मिल सकी। एक रीज़न इसका ये भी है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है सिमिलर ईयर के अंदर जो मैंडलीव्स की क्लासिफिकेशन आई, उसमें बहुत सारी एडवांस प्रॉपर्टीज़ और डिस्कवरीज ऑफ एलिमेंट्स, न्यू डिस्कवरीज ऑफ एलिमेंट्स भी की गई, जिसकी वजह से लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन को जो है आगे चल के इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये है अबाउट लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसने ये कहा कि एलिमेंट्स इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, कर्व के अंदर उनकी पोजीशन भी सेम होती है। जैसे कि उसने कहा कि अल्कली मेटल्स की पीक्स के ऊपर है और जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उनकी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कर्व के ऊपर है, जिसमें हैलोजन है और जो भी ऑक्साइड बनाते हैं वो आप देख सकते हैं इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कर्व के अंदर उनकी पोजीशन है। तो इसके साथ ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।